डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 14। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचाळ। BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है साहित्य आस्वादन एवं अभिरुचि का परिसंस्कार। दूसरा उद्देश्य है जीवन मूल्यों के प्रति आस्था एवं तीसरा उद्देश्य है हिंदी साहित्य की परंपरा से परिचय। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस अध्ययन अध्यापन पद्धति का प्रयोग किया जाएगा वह है व्याख्यान पद्धति तथा दूसरी पद्धति है लेखन एवं पठन कौशल्य की वृद्धि के लिए अध्ययन पद्धति। BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है। इसमें पहला शीर्षक है आधुनिक काल, जिसमें प्रथम उपशीर्षक है काव्य साहित्य और दूसरा उपशीर्षक है गद्य साहित्य। काव्य साहित्य के अंतर्गत अलग अलग युगों की कविता यहाँ पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, जिसमें पहला युग है भारतेंदु युगीन कविता, दूसरा द्विविधि युगीन कविता, तीसरा छायावादी कविता, चौथा प्रगतिवादी कविता, पांचवा प्रयोगवादी कविता, छठा नई कविता, सातवां समकालीन कविता, आठवां दलित कविता एवं 9 आदिवासी कविता। इसके उपरांत इस पाठ्यक्रम में जिन महत्वपूर्ण कवियों का विशेष परिचय प्राप्त करना है, विशेष रचनाकारों का परिचय प्राप्त करना है, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 3 मैथिली शरण गुप्त, 4 जयशंकर प्रसाद, 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 6 सुमित्रानंदन पंत, 7 महादेवी वर्मा, 8 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय जी, 9 गजानन माधव मुक्तिबोध, 10 सुदामा पांडेय धूमिल, 11 ओम प्रकाश वाल्मीकि, 12 मोहनदास नेमिष राय, 13 सुशीला टाकभौरे, 14 दामोदर मोरे एवं 15 निर्मला पुतुल। ये रहा काव्य के बारे में। अब गद्य साहित्य की ओर हम जाते हैं। गद्य साहित्य में प्रथम विधा पाठ्यक्रम में लगाई गई है, वह है हिंदी नाटक उद्भव और विकास, दूसरी हिंदी एकांकी उद्भव और विकास, तीसरी हिंदी कहानी उद्भव और विकास, चौथा हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, पांचवी हिंदी जीवनी उद्भव और विकास तथा छठी हिंदी आत्मकथा उद्भव और विकास। जो प्रमुख रचनाकार गद्य के हैं उनका भी हमें विशेष परिचय प्राप्त करना है, जिनमें नाटक एवं एकांकीकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और मोहन राकेश, इन चारों का विशेष परिचय देना है। इसके उपरांत कथाकार उपन्यासकारों में प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और फणीश्वर नाथ रेणु जी का विशेष परिचय हमें प्राप्त करना है। इसके उपरांत जीवनियों में जीवनीकारों का भी 2 जीवनीकारों का विशेष परिचय हमें प्राप्त करना है, जिसमें बंगाल के प्रसिद्ध लेखक रचनाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित जीवनी आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी का विशेष अध्ययन करना है तथा हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी महाप्राण निराला या निराला की साहित्य साधना
लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का भी विशेष परिचय प्राप्त करना है। आत्मकथाकारों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक। उसके उपरांत मैत्रेयी पुष्पा, इनके भी आत्मकथा के 2 खंड हैं, कस्तूरी कुंडल बसई और गुड़िया भीतर गुड़िया। तीसरी आत्मकथाकार है मन्नू भंडारी, जिनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी अत्यंत प्रसिद्ध है, उसका भी हमें अध्ययन करना है। इसके उपरांत प्रसिद्ध दलित कवि, लेखक, कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन, इसके बारे में भी हमें परिचय प्राप्त करना है। उसके उपरांत मोहनदास नेमिशराय, यह एक अन्य दलित कहानीकार हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं। इनकी भी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। साथ ही साथ एक अन्य दलित महिला लेखिका सुशीला टाकभोरे जी की आत्मकथा शिकंजे का दर्द, यह भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। इस प्रकार से ये BA तृतीय वर्ष 6ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसमें जिन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग करना है उनमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का सही इतिहास डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर माधव सोनटक्के, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा इत्यादि संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब देखिए कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो परीक्षाएं ली जाएंगी, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आएगा उसका प्रारूप भी देखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक हैं, अर्थात अंक विभाजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र के लिए 1.5 घंटा दिया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अलग अलग 4 प्रश्न होंगे। इन 4 प्रश्नों में पहला प्रश्न होगा वह संपूर्ण पाठ्यक्रम लघुत्तरी प्रश्न विकल्प समेत 10 अंकों के लिए। उसके उपरांत दूसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंकों के लिए। उसके उपरांत तीसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न विकल्प समेत 15 अंकों के लिए, तथा चौथा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टिप्पणियाँ 4 में से 2 5-5 अंक की, अर्थात चौथे प्रश्न को 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 50 अंक आपके सम्मुख इस पाठ्यक्रम के आ जाते हैं प्रश्न पत्र के। तो इस प्रकार आज हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA तृतीय वर्ष 6ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन देख लिया है। सभी वीडियो देखने वालों को हार्दिक धन्यवाद। सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप हिंदी साहित्य, भाषा एवं आलोचना पर इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस जय हिंदी जय नागरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी बताते रहें, ताकि आपको फिर से इस बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होंगी। फिर पुनश्च एक बार आपका धन्यवाद।